तो ये जो ड्रामा हो रहा है ना पूरा टीएसएम और गॉडेल के बीच में शैडो को लेके, वो आपको पूरा समझ में आ जाएगा ए टू जेड स्टार्टिंग से लेके एंड तक इस वीडियो में। तो देखो ये सब स्टार्ट हुआ तब जब शैडो ने टीएसएम को छोड़ने की कोशिश करी और उनका ये कहना था कि उनका टीएसएम के अंदर हैरेसमेंट हो रहा था, उनको इंसल्ट किया जा रहा था और एक्सप्लॉइट किया जा रहा था। लेकिन इस सब के अंदर क्लैरिटी तब निकल के आई जब गॉडेल ने साइन कर लिया शैडो को, और तब टीएसएम की साइड से भी पूरी तरीके से इस पे बात होने लग गई। और टीएसएम का कहना था कि उनको जस्ट बेंच किया गया था क्योंकि परफॉर्मेंस इश्यूज आ रहे थे और बीएमओसी में वो क्वालिफाई नहीं कर पाए थे, इसकी वजह से वो लोग एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे। और जहां तक बात थी प्लेयर के एक्सप्लॉइट होने की और हैरेसमेंट की, तो उस पे एक्वानॉक्स का भी ये कहना था कि ऐसा कुछ भी नहीं चल रहा था। अब आप लोगों को मैं सिंपल याद दिलाता हूं, जब हमारी करंट गॉडलाइक की लाइनअप है वो पहले हमारी टीएसएम एंटिटी से खेला करती थी और टीएसएम के अंडर ही साइंड थी। लेकिन जब यही प्लेयर्स गॉडेल के अंदर गए थे तब ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, क्योंकि यहाँ पे दोनों पार्टीज की मर्जी थी। या तो उन लोगों का कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो चुका था या फिर दोनों पार्टीज एक चीज के ऊपर एग्री करती थी कि उनको लाइनअप रिलीज करना है। इसलिए जब ये सारी चीज हुई, ये प्लेयर जब ट्रांसफर होकर गॉडेल के अंदर गए तो बहुत अच्छे तरीके से सब लोग गए थे और कोई भी प्रॉब्लम दोनों ऑर्ग्स के बीच में नहीं आई थी। लेकिन शैडो के केस में इतनी ज्यादा लड़ाई झगड़ा इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पे कोई भी इंफॉर्मेशन टीएसएम को नहीं दी गई थी। अब अगर नजर डालें तो सबसे पहले जब शैडो को साइन कर लिया गया तो शैडो ने आके क्या एक्सप्लेनेशन दिया अपनी साइड से, वो ये देखिए। कॉन्ट्रैक्ट का सीन है भाई। अरे कॉन्ट्रैक्ट का कुछ सीन नहीं है भाई, मैं खुद आगे से टर्मिनेशन डाल के ज्वाइन किया हूँ। टर्मिनेशन के बाद मैंने गॉडलाइक को खुद से अप्रोच किया है। यहाँ पे ऐसा नहीं चल रहा है कि मैं पहले ही कॉन्ट्रैक्ट में और उसको ब्रीच करके मैं इधर ज्वाइन कर रहा हूँ कोई दूसरी और को। अभी वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं चाहता हूँ कि आप एटलांटीन वाईटी को यूट्यूब पे ज़रूर से चेकआउट करो। ये पर्सनली मेरे को मेरे चैनल आगे बढ़ाने में बहुत ज़्यादा हेल्प भी करते हैं और कंटेंट के हिसाब से भी ये मुझे बीजीएमआई के सबसे वर्सेटाइल क्रिएटर्स में से एक लगते हैं, क्योंकि अपने चैनल पे काफ़ी क्रिएटिव चीज़ें करते हैं, जैसे कि नूब टू प्रो जर्नी हो गई या फिर बीजीएमआई में प्रैंक्स हो गए, फनी मीम वीडियोज़ हो गई, क्रेट ओपनिंग हो गई, लाइव स्ट्रीम्स हो गई और लाइव स्ट्रीम के ऊपर ही टूर्नामेंट्स हो गए, मैचेस हो गए जिसमें विनर को फ्री में यूसी दी जाएगी या फिर रॉयल पासेस के गिव अवे होंगे। ये अपनी जॉब के साथ साथ बहुत सारी चीजें करते हैं ऑडियंस को एंटरटेन और एंगेज रखने की। तो इनकी वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, एक बार चेकआउट जरूर से कीजिएगा। अब आगे की पूरी बात आप ध्यान से सुनना। अब यहाँ पे शैडो का कहना है कि कॉन्ट्रैक्ट का सीन नहीं है, उन्होंने टर्मिनेशन लेटर डाल के छोड़ा। अब यहाँ पे टर्मिनेशन लेटर उन्होंने तो डाल दिया, लेकिन सामने से क्या रिप्लाई आया ऐसा कुछ भी नहीं बोला गया। पूरी 1-1.5 घंटे की जो स्ट्रीम थी उस पर ऐसी कोई भी बात नहीं हुई कि टीएसएम का क्या कहना था, क्या टीएसएम ने वो टर्मिनेशन लेटर एक्सेप्ट किया भी था या नहीं, क्या उन्होंने इनको एक फ्रीडम दी भी थी कि वो किसी और लाइनअप के साथ में जाके खेल भी सकते हैं, किसी और के अंडर एज एन ई स्पोर्ट्स एथलीट वो खेल सकते हैं या नहीं। क्योंकि अगर ऐसा होने लगा कि प्लेयर सामने से टर्मिनेशन लेटर डाले और दूसरी ऑर्ग को जाके ज्वाइन कर ले तो सारी की सारी ऑर्ग्स अपनी बैंकरप्ट हो जाती, क्योंकि ऐसे तो कॉन्ट्रैक्ट की कोई वैल्यू ही नहीं बचती। जिसको भी अगर कॉन्ट्रैक्ट तोड़ना है वो बस सिंपल एक टर्मिनेशन लेटर डाले और कहीं और जाके अपने खेलने लग जाए। और अगर आप एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा हो और उस ऑर्ग से बात करे बिना दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में चले जाते हो तो ये सब होना तो लाजमी है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ही ये होता है कि वो आपको बाइंड कर रहे हैं। और अगर आईपीएल में भी परफॉर्मेंस नहीं आती है तो प्लेयर को बेंच किया जाता है। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि प्लेयर ही या तो टीम छोड़ देगा या फिर कोई और टीम उसको उठा लेगी, वो भी तब जब सीजन चल रहा है। यहाँ पे सीजन से मेरा मतलब है कॉन्ट्रैक्ट की ड्यूरेशन। अब यहाँ पे एग्जांपल ले लो विराट कोहली का, वो आईपीएल खेलते हैं आरसीबी से। अब मान लो उनको बेंच कर दिया गया है या उनको उसमें अच्छा नहीं लग रहा है और सीएसके उसको खरीदना चाहती है, तो उसके लिए सीएसके आरसीबी को अप्रोच करेगी। ऐसा नहीं हो सकता कि भाई सीएसके या तो विराट कोहली को अप्रोच कर ले या फिर कोहली खुद ही सीएसके को अप्रोच करके आरसीबी को एक लेटर डाले और जाके सीएसके से खेलने लग जाए। तो अब यहाँ पे बात आती है कि अगर कोई प्लेयर साइंड है किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंडर और उनके बीच में अच्छा नहीं चल रहा है या फिर प्लेयर को अच्छा नहीं लग रहा है और वो किसी और ऑर्गेनाइजेशन के अंडर खेलना चाहता है, तो क्या किया जाए। तो उसमें 2 केसेस होते हैं, या तो आप प्लेयर को पूरा खरीद ही लो या फिर उसको लोन कर लो दूसरी टीम से। मतलब या तो आरसीबी विराट कोहली को सेल करेगी और सीएसके उसका अमाउंट पे करेगी जो बाय आउट अमाउंट आपका कहलाता है, और ये बाय आउट अमाउंट जाएगा आरसीबी को, क्योंकि आरसीबी के अंडर साइंड है विराट कोहली एज एन आईपीएल एथलीट। अब इसी केस में अगर गॉडल को शैडो को लेना था तो या तो वो टीएसएम को बाय आउट अमाउंट पे करती, वो भी तब अगर टीएसएम की मर्जी होती कि वो अपने प्लेयर को रिलीज करना चाहती भी है या नहीं, या फिर दूसरा केस बनता है कि टीएसएम अपने प्लेयर को लोन कर दे, मतलब उधारी पे दे दे और वो गॉडल से खेल लें। लेकिन इस केस में शैडो
शैडो जो है वो टीएसएम के अंडर ही साइन रहते और उनका कॉन्ट्रैक्ट उसी तरीके से चलता रहता। अब इस केस में क्योंकि वो अपने प्लेयर को उधार दे रहे हैं, तो जो अपना प्लेयर उधार दे रहा है उसके ऊपर होता है कि वो बदले में कोई पैसा चाहेगा या फिर फ्री में कर देगा, जिसके ऊपर टीएसएम का कहना था कि वो अपने प्लेयर को लोन कर देने के लिए रेडी थे फ्री में। बट टीएसएम का कहना है कि सामने से गॉडलाइक ना तो उस प्लेयर को लोन पे लेना चाहते थे और ना ही ट्रांसफर एग्रीमेंट करना चाहते थे, यानी कि ना ही बाय आउट अमाउंट देना चाहते थे। और इसीलिए टीएसएम की तरफ से स्टोरीज भी डाली जा रही हैं कि वो प्लेयर ऑलरेडी साइन था जिसको गॉडल ने उठा लिया है और उनकी तरफ से कोई कम्युनिकेशन भी नहीं हो रहा है। और सबसे बड़ी चीज इन सब में टीएसएम ने कहीं पे भी ये मेंशन नहीं किया है कि शैडो ने कोई टर्मिनेशन लेटर डाला था, और अगर डाला भी था तो उन्होंने उसको एक्सेप्ट किया भी था या नहीं। तो अगर एक्सेप्ट नहीं किया गया, टीएसएम की तरफ से ये चीज नहीं हुई, तो वो अभी भी उनके अंडर ही हैं, वो उन्हीं के प्लेयर हैं। और अगर आपको कोई और अपने अंडर में रख रही है, आपको सैलरी दे रही है, आपको स्लॉट्स प्रोवाइड कर रही है, आपको फैसिलिटीज सारी प्रोवाइड कर रही है, डिवाइस स्पॉन्सर कर रही है, तो उसका भी ये राइट बनता है कि वो आपको जितना भी टर्म उसमें स्पेसिफाइड है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, उतने टर्म के लिए आपको रख सकती है। और अगर एग्जिट आपको करना है तो उसके अंदर एग्जिट क्लॉजेस स्पेशली मेंशन्ड होते हैं। और इस केस में शैडो और गॉडल का तो यही कहना होगा कि प्लेयर पोचिंग हुई ही नहीं। पोचिंग का मतलब हो गया कि प्लेयर को हंट कर लिया कहीं और से और उसकी ट्रैफिकिंग करके उसको कहीं और लेके चले गए। अब देखो, अगर टीएसएम ने उसको एक्सेप्ट किया ही नहीं, वो कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हुआ ही नहीं, तो वो प्लेयर की पोचिंग ही हुई लीगली। और टीएसएम अगर अपने प्लेयर को देने के लिए रेडी था, फ्री में लोन करने के लिए रेडी था, तो यहाँ पे गॉडलाइक की जिम्मेदारी बनती थी कि वो टीएसएम को अप्रोच करके उस प्लेयर को लेने का ट्राई करे। अब गॉडलाइक इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन उस सब के बाद में भी ये सब चलते हुए उन्होंने कैसे साइन कर लिया शैडो को, मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। बट शैडो की साइड से अगर देखा जाए तो जितना मेरे को लगता है, ज्यादातर जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं इस तरीके के, उसमें एग्जिट क्लॉजेस में मेंशन होता है कि अगर आप कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक करते हो तो या तो आपको कोई पेनल्टी पे करनी पड़ेगी या फिर आपको कोई ना कोई टाइम दिया जाएगा जितने टाइम के लिए आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंडर नहीं खेल सकते हो। और वो टाइम इन जनरल 1 मंथ, 3 मंथ या 6 मंथ तक का भी होता है। तो जितना मुझे लगता है टीएसएम ने ये कंडीशन रखी होगी और वो टाइम की पेनल्टी कम से कम लगाई गई होगी कि इतने टाइम तक वो कोई और टूर्नामेंट नहीं खेल सकते हैं। और क्योंकि उनको लैन इवेंट खेलना था तो शैडो ने ये सारी चीजें करी, जितना मुझे समझ आता है। और दो चीजें अगर हो जाती तो ये कुछ भी नहीं होता। सबसे पहला, या तो गॉडल सीधा टीएसएम को अप्रोच करती और बाय आउट अमाउंट पे करके खरीद लेती या फिर लोन कर लेती। बट ऐसा भी हो सकता है कि लोन करने में बहुत सारी लीगल बाइंडिंग्स हो या फिर कोई ना कोई टाइम आपको वेट करना हो दूसरे प्लेयर को लेने के लिए, तो शायद गॉडल ने भी जरूरी नहीं समझा कि प्लेयर को लोन कर लिया जाए। और दूसरा केस है कि शैडो का कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हो जाता और टीएसएम उनको अलाउ कर देती कि वो किसी और ऑर्गेनाइजेशन के अंडर जाके साइन हो जाए। और टीएसएम भी एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड स्टेट्स की, जो 2009 से चलती आ रही है। तो इतनी रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन जिसके केवल पबजी के ही और बीजीएमआई के ही लाइनअप नहीं चलते हैं, उनके वैलोरेंट के भी चलते हैं, कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल के भी चलते हैं, पूरी दुनिया से प्लेयर्स उठा के लाए जाते हैं। और ये काम भी वो बहुत टाइम से करती हुई आ रही है। और दूसरी तरफ गॉडलाइक भी बहुत रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन है, उनके भी काफी सारे इन्वेस्टमेंट्स हैं, काफी सारे क्रिएटर्स हैं, काफी सारे लाइनअप्स हैं, तो उनको भी पता है किस तरीके से हैंडल करना होता है इन सब चीजों में। तो पहली चीज, अगर टीएसएम जैसी रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन को ये सब करना पड़ रहा है, उनको पब्लिकली स्टोरीज डालनी पड़ रही है, उनको लीगल एक्शन लेना पड़ रहा है, तो इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा रीजन हो सकता है, क्योंकि उनकी प्राइड यहाँ पे आती है। आपकी रेपुटेशन बहुत ज्यादा मैटर करती है, क्योंकि अगर आपकी ही ऑर्गेनाइजेशन का कोई प्लेयर आके लेके कोई भी चला जाता है, तो आपको भी स्टेप्स लेने ही पड़ेंगे इन सब चीजों को अवॉइड करने के लिए कि आपके साथ में फ्यूचर में भी ना हो और दूसरा आपकी रेपुटेशन भी बनी रहे। एंड पर्सनली आई डोंट थिंक इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन एक प्लेयर को हैरेस करेगी। और पर्सनली मुझे ऐसा भी लगता है कि शैडो ये सिंपैथी के लिए कर रहे हैं और अपने डिसीजन को वैलिडेट करने के लिए ये सब किया जा रहा है, क्योंकि टर्मिनेशन लेटर सामने से एक्सेप्ट नहीं हुआ। और मेरी ये जितनी भी स्पेकुलेशंस हैं वो केवल इस चीज के ऊपर हैं कि नॉर्मल किस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट्स वर्क करते हैं और जितनी मुझे इन सब चीजों के ऊपर नॉलेज है। अब कॉन्ट्रैक्ट के क्या एग्जिट क्लॉजेस थे, शैडो को क्या चीज बुरी लगी, क्या उनको असल में एक्सप्लॉयटेशन लगा, प्लेयर्स को किस तरीके से फील हो रहा था, ये सब तो शैडो, गॉडल और टीएसएम ही समझ सकती है। तो अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर कर देना और हमारे एटलांटीन भाई को जरूर से सपोर्ट कीजिएगा। बाकी तो यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।